तो आज हम सीखते हैं मर्डर, कि मर्डर कैसे होता है। और मर्डर सीखने के लिए आपको सिर्फ 3 सेक्शन आने चाहिए, 299 एंड 300 और 301। और बहुत सारे स्टूडेंट को इन दोनों सेक्शन में डिफरेंस नहीं पता होता है, इसलिए उनकी प्रॉब्लम ही यही होती है कि इन दोनों में डिफरेंस होता क्या है। तो इन दोनों में आपको आज डिफरेंस भी बताते हैं और आपको आज मर्डर भी सिखाते हैं कि मर्डर कब होगा और किसको मर्डर माना जाता है। बस 5 मिनट के लिए फोकस है ना, सिर्फ यहाँ पे रखना। देखिए 300 के अंदर आईपीसी सेक्शन 300 यानी कि 300 के अंदर मर्डर की डेफिनेशन बताइए कि मर्डर कब माना जाएगा। तो 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है जी। पहला तो दिल, हार्ट, दिमाग, माइंड एंड इंटेंशन एंड प्लानिंग। अगर कोई किसी को मारता है, जानबूझ के मारता है, यानी कि हार्ट, उसका दिल इजाजत दे रहा है कि मर दे साले को, उसका दिमाग कह रहा है कि आज तो इसको टपकाना ही टपकाना है, या उसने पूरी प्लानिंग बना रखी है कि आज जैसे तैसे करके ना इसका काम तमाम करना ही करना है, या फिर उसकी पूरी इंटेंशन है। अब आपको चारों शब्द एक जैसे दिख रहे होंगे कि यार चारों शब्द एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन फर्क है। जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अगर उसकी इंटेंशन है कि आज तो इसको कर दो खत्म, या फिर उसका पूरा दिल कह रहा है, दिल मान रहा है कि आज तो कत्लेआम होना चाहिए, या उसका दिमाग कह रहा है, फिर प्लानिंग है, तब वो कहलाएगा जी मर्डर। और अगर इनमें से कोई चीज नहीं है तब वो मर्डर नहीं होगा। एक वाइफ ने अपने पति के खाने में, जैसे खाने की प्लेट है और उसके अंदर जहर डाल दिया, ये था पति कि खा के मर जाएगा और मैं उसके साथ में भाग जाऊंगी, यानी कि पति पत्नी और वो। अब पत्नी का इरादा क्या था, किसी और के साथ में भागने का, तो खाने में मिला दिया जी जहर। अब खाने में जो जहर मिलाया है, यानी कि उसका दिल था कि आज जो दिल में बसे हुए हैं पहले उसी को टपकाना है, यानी कि जो हमारे पति परमेश्वर है उसको खत्म करना है। माइंड, दिमाग भी कह रहा है कि आज तो जाने दो इसको, कोई ना 12-13 दिन के लिए विधवा हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद में नया हस्बैंड आ जाएगा। इंटेंशन भी है कि इसको खिलाना ही जहर है, जहर से मारना है, ताकि लोगों को यह लगे कि शायद पहले से कहीं और से खा के आया होगा। या फिर प्लानिंग है कि प्लानिंग जैसी थाली पे बैठेगा और पहले वाला खाते ही खल्लास हो जाएगा, जहर मिला दिया और पति ने खाया और वो मर गया। तो क्या ये मर्डर होगा? डेफिनेटली ये मर्डर होगा, ये कहता है आईपीसी सेक्शन 300। अगर ये चीज समझ में आ गई, अब एक एग्जांपल और देता हूं। एक इंसान ये है और एक ये है, इसकी और इसकी जाति दुश्मनी थी, पहले से प्लानिंग थी कि जैसे तैसे करके मेरे को अकेला मिल गया ना, गोली से मारूंगा। प्लानिंग है, बहुत दिनों से इंतजार कर रहा है, दिल भी कह रहा है और माइंड भी कह रहा है और पूरी इंटेंशन है, पूरा इरादा है इसको टपकाने का। और जैसे ही ये मिला, बंदूक से इसको शूट कर दिया और गोली जाके इसको लग गई। तो ये क्या होगा? ये मर्डर होगा। क्यों? क्योंकि चारों चीज इसके अंदर थी। अब मैं ये बताता हूं आपको, फिर ये अच्छे से और समझ में आ जाएगा और इसमें भी आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। अब देखिए 299 क्या होता है। 299 होता है कैपेबल होमिसाइड, यानी कि मानव वध। हत्या नहीं कहलाएगा लेकिन मानव वध जरूर कहलाएगा। अब वो कैसे कहलाएगा? तो ऐसे कहलाएगा जिसने जिसको मारा है उसको ये नहीं पता कि मैंने इसको मारा है, पर उसको नॉलेज है कि मेरे कारण मरा है। जिसने जिसको मारा है उसको ये नहीं पता कि ये मेरे कारण मरा है, पर उसको ये नॉलेज है कि ये मेरे कारण मरा है। अब फिर कंफ्यूज हो गए। देखिए भाई कैसे, ये खेत है और इस खेत के चारों तरफ एक बंदे ने लोहे की तार लगा दी और उस लोहे की तार के अंदर करंट छोड़ दिया। अब जिसने भी वो लगाई है, मान के चलिए इसने लगाई है, इसको ये पता है कि जो भी इस लोहे की तार को छुएगा वो मर जाएगा, पर इसको ये नहीं पता कि कौन मरेगा। इंटेंशन नहीं है किसी को मारने की, ना दिल कह रहा है कि कोई मरे, ना माइंड कह रहा है कि कोई मरे, और ना किसी को मारने की प्लानिंग है। कोई चीज नहीं है, तो क्या नहीं होगा? मर्डर नहीं होगा, कैपेबल होमिसाइड होगा। लेकिन कैपेबल होमिसाइड कब होगा? जब इसको नॉलेज है कि जो भी इस तार को छुएगा वो मरेगा पक्का। यानी कि इसने इस खेत के चारों तरफ तार लगा दी, उसमें करंट छोड़ दिया, इसको ये नॉलेज है कि जो भी इस तार को छुएगा, कोई भी अनजान पर्सन हो सकता है, कोई भी बच्चा हो सकता है। भाई कोई राह चलता कोई इंसान जाते जाते ऐसे फोन पे बात करते करते बेबी से हेलो बेबी, और ये तार जो हो गया जू, तो जूजू जो होते ही क्या हो जाएगा? 299 हो जाएगा जी, यानी कि कैपेबल होमिसाइड हो जाएगा। इसको ये नहीं पता, ये नॉलेज नहीं थी कि कौन मरेगा, पर इसको ये जरूर पता था कि मेरी इस हरकत से कोई ना कोई जरूर मरेगा, यानी कि इसको नॉलेज थी।
ये चीजें होती तो वो मर्डर कहलाता। जैसे मैं आपको बता देता हूं एक एग्जांपल और देके, लाइक ये कोई इंसान है और इसको पता है कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद में, जैसे 2 बजे स्कूल की छुट्टी होती है, कोई एक लड़का है जो साइकिल पे आता है, अरे मेरी साइकिल दिख रही होगी, ये साइकिल पे आता है और इसी रास्ते से आता है। इसने क्या किया, रास्ते में एक गड्ढा खोद दिया भाई, और उसके ऊपर ऐसे क्या बोलते हैं उसके टहनी वगैरह पत्ते वत्ते उसके ऊपर लगा दिए ताकि किसी को दिखे ना। अब इसकी इंटेंशन है कि जैसे ही वो आएगा स्कूल से धड़ाम से नीचे गिरेगा और मर जाएगा। इंटेंशन है तो क्या होगा, ये मर्डर हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे गड्ढा खोद देता है और इसको ये नहीं पता कि कौन आएगा, पर इसको ये पता है कि मेरी ही हरकत से मरेगा आज कोई जरूर ना जरूर, पक्का मरेगा, आज किसी ना किसी की बलि जरूर दी जाएगी। किसी को मारने का इरादा नहीं है, ना प्लानिंग है, ना दिल है, ना माइंड, पर नॉलेज है कि मेरी हरकत से कोई ना कोई जरूर मरेगा। अब ये साइकिल वाला आया और धड़ाम से गड्ढे के अंदर गिरा और मर गया। इसको क्या पता था, इसको ये नॉलेज थी कि मेरी इस हरकत के कारण कोई ना कोई जरूर मरेगा, पर यह नहीं पता था कि कौन मरेगा। लेकिन अगर यही गड्ढा किसी स्पेशल इंसान के लिए खोदा गया होता तो वो मर्डर हो जाता। तो आई थिंक कैपेबल होमिसाइड में और मर्डर में आपका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। कैपेबल होमिसाइड में नॉलेज होता है कि मेरी हरकत के कारण कोई ना कोई जरूर मरेगा, पर यह नहीं पता कि कौन मरेगा। लेकिन मर्डर में साफ इंटेंशन है, प्लानिंग है, माइंड है, हार्ट है, क्लियर कट पता है कि कौन मरेगा, किसको मारना है, वो क्या हो जाएगा, वो मर्डर हो जाएगा। एक एग्जांपल और देता हूं, आपने कई बार देखा होगा शादी के अंदर कुछ लोग है ना हवाई फायर कर देते हैं, फायर होंगे तो दो नाली ऊपर करके चलाया, या फिर कोई भी ऐसा कोई भी माउजर है, कोई भी ऐसा गन है, उसको हवा फायर किया। हवा फायर करने वाले को पता है, नॉलेज है कि ये गोली अगर किसी को लग गई ना तो टपक से मर जाएगा, सेकंडों के हिसाब से मर जाएगा, पर उसको ये नॉलेज नहीं है कि मरेगा कौन। नॉलेज है कि गोली चलने से कोई ना कोई जरूर मरेगा, पर यह नहीं पता है कि कौन मरेगा, तब वो मर्डर हो गया, कैपेबल होमिसाइड होगा, तब वो कैपेबल होमिसाइड होगा। नॉलेज थी, लेकिन अगर वही गोली किसी स्पेशल इंसान के लिए चलाई थी तो तब, और वही मर गया, तो वो क्या हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा। कोई ना अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ, अब आपको 301 बताता हूं, फिर तीनों ही आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्या कहता है 301, ये कहता है कि कोई किसी को मारना चाहता है लेकिन मर गया कोई और। 301 दो तरह की बात कहता है, कोई किसी को मारना चाहता है लेकिन मर गया कोई और, इसने गोली चलाई इसको मारने के लिए, ये साइड में हट गया, इसके पीछे कोई और था, कोई भी इनोसेंट पर्सन था, गोली जाके लग गई उसको, मारने का इरादा था इसको, लेकिन मर गया कोई और, तब ये होता है अनइंटेंशनली मर्डर, यानी कि गैर इरादन हत्या। 301 गड्ढा खोदा था उसके लिए पर मर गया कोई और। 301 गोली चलाई इसके लिए, मर गया कोई और। 301 और वहीं पे अगर कोई किसी के ऊपर ऐसे हमला करता है पर मारना नहीं चाहता था पर वो मर जाता है, तब भी हो गया 301। कोई पति आया ऑफिस से और आते ही देखा कि घर में तो पानी भी नहीं है, खाना भी नहीं है, मैं सारा दिन कुत्तों की तरह ऑफिस में काम करता हूं,